हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, घर पे क्वारंटाइन का मज़े ले रहे होंगे। मैं हूँ अभिषेक राज, आपके दोस्त, आपके शिक्षक, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी लेके आया हूँ क्लास 10th के बच्चे के लिए। सो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोग चार्ज देखा था, चार्ज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना था, और क्या क्या देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, कंडक्टर देखा था, इंसुलेटर्स देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम लोग का आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। उधर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट के थ्रू या फिर दोबारा से समझा के। ओके, तो जो भी डाउट हो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वो कमेंट कर दिया करें, या फिर जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए आपको फिजिक्स के अलावा, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी सोशल साइंस के कोई सब्जेक्ट्स में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दे, मैं उस चैप्टर को या फिर उस सेक्शन को कवर कर दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट के इधर, जो कि हम लोग का है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पहले समझते हैं। ओके, तो क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब ये क्या बोल रहा है समझते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ओके, तो इस बी पॉइंट से एक चार्ज को लेके जाने में ए तक जो वर्क डन होता है और चार्ज का रेशियो, वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़े से अच्छे से समझते हैं। उससे पहले बाकी चीज़ों को जान लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। उसके बाद क्या क्या लिखा है उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ये क्या लिखा है, ये हम लोग का एक फॉर्मूला है जो कि पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का भी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी वी, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट, जिस तरह से पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता था हम लोग का वोल्ट, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट। वोल्ट उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होगा वोल्ट। सिंपली है, सिंपल समझ सकते हैं। जब पोटेंशियल का यूनिट होगा वोल्ट, तो वोल्ट माइनस जब वोल्ट करेंगे तो हम लोग को तो वोल्ट में ही मिलेगा ना वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट होता है हमारा वोल्ट। ओके, और ये कि जो कि वोल्ट जो नाम दिया गया है वो हमारे अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा, एक साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट है जो कि इस नाम को दिए हैं। ओके, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ओके, ऐसा यूनिट क्या है हमारा वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज आप लोग नॉर्मली डेली लाइफ में आप लोग सुनते होगे वोल्टेज क्या होता है, घर पे बोलते हैं ना कि वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है। उस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो एक्चुअली हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होता है, जो कि हम लोग मेज़र करते हैं घर पे, बोलते हैं 240 वोल्ट का करंट है, 11,000 वोल्ट का करंट, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस से होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। किसको यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को। अब वोल्ट मीटर आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा, जिनके घर पे स्टेबलाइजर्स हैं, जो मैनुअल स्टेबलाइजर्स हैं। ऑटोमेटिक में तो शायद नहीं होते हैं, बट मैनुअल स्टेबलाइजर्स में वोल्ट एक मीटर लगा होता है। उस चीज़ को चलो देखते हैं थोड़े अच्छे से। ओके, तो ये हमारा एक घर पे स्टेबलाइजर देखे होगे, तो स्टेबलाइजर पे एक गोल सा मीटर लगा होता है। ठीक है, उस मीटर पे बहुत सारे देखे होगे, 0, 50, 100, 150, सिमिलरली 200, इस तरह से लगा होता है। बीच से एक एरो लगा होता है, ये इधर से उधर मूव करता है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस घर के पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है उसी तरह से मूव करता है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे आगे। उसके लिए जब हम रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ा देंगे ओम्स लॉ के बाद, उसके बाद वोल्ट मीटर को थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। वोल्ट मीटर के साथ साथ एमीटर भी आता है, जिसको बाद में हम लोग देखेंगे। ओके, तो बढ़ते आगे पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, वेट। ओके, अच्छे से समझना, ध्यान देना। ओके, बढ़ते हैं।
सपोज डैट कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, ओके, और एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे एक इनफाइनाइट पे एक पॉइंट है। अब यहाँ से एक चार्ज उठाया क्यू, यहाँ से एक चार्ज उठाया क्यू। अब इस चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आया ए तक। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, किसी चार्ज को जब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पे लेके आते हैं तो उस ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग को एक्स्ट्रा बर्डन करना पड़ता है। वही बर्डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट हो जाएगा, वी ए, ठीक है। अब इस पॉइंट से सेम चार्ज को उठा के यहाँ लेके आएंगे तो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज हो जाता है वी बी। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी ए और ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी बी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ओके। अब एक वही चार्ज को पॉइंट बी से उठा के कहाँ पर लेके आते हैं, पॉइंट ए पे, ठीक है। सेम चार्ज को उठा के लेके आया बी से पॉइंट ए पे। तो ये दोनों पॉइंट पे पहले से क्या है, हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस चार्ज को लेके आने में यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जो होता है बी से ए तक लाने में, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ हमारा, उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं, उसी वर्क अपन चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो इसको समझते हैं, पहले इसको डिटेल में पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। समझो पहले इस पॉइंट को, पहले तो हम क्या किए थे, पहले हम क्या किए कि एक चार्ज को लेके आए ए तक, ठीक है। अब एक चीज़ देख लो, पहले समझ लो, सिंपल सा चीज़। कल हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था, वर्क पर यूनिट चार्ज, जो कि इनफाइनाइट से ए तक लाने में। तो वर्क तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाई चार्ज। तो वर्क बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट से ए तक लाने में अगर पोटेंशियल भी ये है, अभी हम लोग देखें कि वर्क कितना होता है, क्यू इंटू भी। तो इनफाइनाइट से ए तक लाने में अगर पोटेंशियल भी ये है तो वर्क कितना हो जाएगा हमारा, वर्क हमारा हो जाएगा क्यू इंटू भी ये हो जाएगा वर्क ए तक लाने में। सिमिलरली बी तक लाने में वर्क क्या हो जाएगा, बी तक लाने में वर्क हमारा हो जाएगा क्यू भी बी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सब छोड़ो, अगर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे डायरेक्टली आना चाहते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का वर्क जो किया और बी से ए तक का वर्क जो किया वो टोटल वर्क होगा हमारा बी से ए तक का, इनफाइनाइट से भी ए पॉइंट तक का। ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का वर्क मतलब इनफाइनाइट से बी तक का वर्क और बी से ए तक का वर्क को अगर जोड़े तो इनफाइनाइट पॉइंट से ए तक का वर्क मिल जाएगा। चलो तो इसको आगे यहाँ देखते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन समझना, हमारा लिखते हैं क्यू भी बी, क्यू से मतलब इनफाइनाइट से बी तक लाने में प्लस बी से ए तक लाने में जो वर्क हुआ, बी से ए तक लाने में जो वर्क हुआ वो इनफाइनाइट से ए तक लाने के वर्क के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको एक और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि क्यू बी तक लाने में जो वर्क हुआ क्यू भी प्लस बी से ए तक आने में इक्वल टू होगा हमारा, क्या होगा, इनफाइनाइट से ए तक लाने में का वर्क। तो बी से ए तक आने का वर्क क्या हो जाएगा हमारा, इस चीज़ को उस साइड लेके जाएंगे तो उस साइड जाएंगे तो क्यू कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वर्क बाई बी माइनस ए, वर्क बी से ए तक आने का कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो हो गया ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना हमारा, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बी माइनस ए, सॉरी बी टू ए जाने तक अपॉन चार्ज, बी से ए तक जाने का वर्क डन अपॉन चार्ज। बट रिमेंबर ये जो वर्क डन होता है बी से ए तक जाने का,
वो एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। कल बताए थे कि ये जो बर्डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बियॉन्ड किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे कि किसी चार्ज का एक इन्फ्लुएंस होता है, एक फोर्स होता है जिसके बियॉन्ड जाके इस बर्डन को स्लोली एक चार्ज को उठा के लेके जाने में किया गया काम होता है। ठीक है, तो ये भी ये जो है बर्डन जो है ये हमारा क्या होता है, बी से ए तक स्लोली एक चार्ज को लेके जाने में किया गया बर्डन होता है। वो चार्ज लेके गया कितना, क्यू। तो भी ए माइनस भी बी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा वी से डिनोट किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी से ए तक लाने का पॉइंट का बर्डन अपॉन चार्ज। ओके, क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, ये हमारे यहाँ क्वेश्चंस हैं कुछ, चलो इसको देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस हमारा क्या है, एक और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए 128 वोल्ट पॉइंट। मतलब कि एक 118 वोल्ट पॉइंट से 118 वोल्ट ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल कितना है 128, मतलब 128 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मूव कराना एक चार्ज को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 कूलम का। ठीक है, तो हम लोग को बताना बर्डन कितना करना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, बर्डन अपॉन चार्ज। अब चेंज इन पोटेंशियल कितना है 128 माइनस 118 जो कि कितना का है 10 वोल्ट का, इज इक्वल टू बर्डन कितना का है, बर्डन हम लोग को निकालना है, चार्ज कितना का है 2 कूलम का, तो बर्डन कितना आ गया 20 जूल का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट 200 वोल्ट टू ए पॉइंट 240 वोल्ट। क्वेश्चन सेम तरह के हैं। इस बार एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है 200 वोल्ट का, दूसरा है 240 वोल्ट का। इस बार भी बर्डन ही निकालना है, बट इस बार चार्ज नहीं दिया, क्या दिया है मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चार्ज के लिए हम लोग का बर्डन निकालना है, जो कि आप लोग खुद निकालोगे, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कवर करूँगा। आप लोग कमेंट कर दोगे, जिनका बन जाएगा वो लोग आंसर कमेंट कर दोगे। ओके, तो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये आपको पसंद आया हो अपना कंटेंट डालना मत भूलना, जो भी चाहिए होगा अपना कंटेंट मेंटेन कर देना कमेंट में, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।